यस, गुड इवनिंग गाइज जो आज अपना रिवीजन सीरीज में जो टॉपिक है वो है बेसिक टैक्स लायबिलिटी। और ये बेटा जो चैप्टर है वो हर टीचर आपको स्टार्टिंग में पढ़ाता है, बट मे अकॉर्डिंग टू मी द आइडियल वे टू टीच दिस चैप्टर एकदम लास्ट में होना चाहिए, बट बिफोर द पीजीबीपी होना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि बेटा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जिनका आपको मतलब स्टार्टिंग में पता नहीं होता, लेकिन एट द एंड आपको वो सारी चीज़ें पता होगी। अगर आपने सारी रिवीजन वीडियोज़ को फॉलो किया है तो आपको ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। डन है क्या बेटा? अग्री। अगर आपको सीए फाइनल की आईडीटी की क्लासेस या फिर उनका रिवीजन चाहिए तो आप मुझे डैम कर सकते हो बेटा। बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में सबसे पहले आता है बेटा सैलरी, देन आता है हाउस प्रॉपर्टी, फिर आता है पीजीबीपी, फिर आता है कैपिटल गेन, फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर हम इसमें क्या करते हैं बेटा, क्लबिंग की अगर कोई इनकम क्लब हो रही है तो क्लबिंग के प्रोविजन लगाते हैं। फिर अगर कोई सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड का लॉस है तो वो माइनस करते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आती है। फिर हम डिडक्शन माइनस करते हैं 80C से 80U तक की, और फिर हमारे पास नेट टोटल इनकम आती है। जो ध्यान रखना, नेट टोटल इनकम होगी वो हमेशा 10 के मल्टीपल्स में होगी। लेट सपोज अगर आपके पास इनकम आ रही है 189,888, तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे, 189,890 लिखेंगे क्योंकि वो 10 के मल्टीपल्स में हो गई। डन है क्या बेटा? अग्री सर। फिर अपन इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी? आपको टैक्स निकालना है टोटल इनकम पर, उसमें से अगर कोई 87A की रिबेट है तो वो माइनस करनी है। जो भी बैलेंस आएगा उस पर आपको सरचार्ज चार्ज करना है। उस पर क्या चार्ज करना है बेटा? आपको सरचार्ज चार्ज करना है। देन जो भी आपका टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज होगा उस पर आपको सेस लगाना है 4% का। फिर जो भी टैक्स होगा इंक्लूडिंग सेस, फिर उस पर आपको रिबेट लेनी है 89 की। फिर उसके बाद आपको रिबेट लेनी है किसकी? रिलीफ लेनी है। रिलीफ लेनी है। रिबेट वर्ड की जगह मैं अगर रिलीफ लिखूंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। रिलीफ लेनी है। क्या लेनी है बेटा? रिलीफ लेनी है अंडर सेक्शन 89, जो कि अपन ने कहाँ पढ़ा था बेटा? सैलरी वाले चैप्टर में, मतलब लास्ट में पढ़ा था। फिर जो टैक्स आता है उस टैक्स में अगर आपका ऑलरेडी कोई TDS, TCS या एडवांस टैक्स अगर आपका कोई जमा हो रखा है तो वो माइनस करना है। जो आता है उसे हम टैक्स पेबल कहते हैं। अगर आपने कोई 234A, 234B या 234C का इंटरेस्ट लगता है तो वो ऐड करना है। और देन लास्ट वन इज द नेट अमाउंट पेबल, जो आपके पास आता है वो आपको पे करना पड़ता है। डन है क्या? जो अपन बेसिकली इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं यहाँ तक का पोर्शन। कहाँ तक का पोर्शन बेटा? यहाँ तक का पोर्शन अपन इस वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं। डन है क्या बेटा? अग्री। डन सर। बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए दो चीज़ें होती है बेटा, एक होता है डिफ़ॉल्ट और एक होता है ओल्ड। ओल्ड के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है? पहले ओल्ड वाला सुन लीजिए बेटा। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपए तक जीरो, अगले 2.5 लाख पे 5, अगले 5 लाख पे 20%, और फिर उसके बाद एवरी सिंगल रुपये पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी एज 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है बट 80 साल से कम है तो 3 लाख तक जीरो, अगले 2 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, और फिर उसके बाद हर एक रुपये पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एज 80 साल या 80 साल से ज़्यादा है तो ऐसे केस में 5 लाख तक जीरो, अगले 5 लाख पे 20%, और फिर देन उसके बाद हर एक रुपये पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। डन है क्या बेटा? ध्यान से सुन लीजिएगा। सरचार्ज जो रेट होती है, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। टैक्स तो लगेगा लेकिन सरचार्ज जीरो होगा। अगर 50 लाख से ज़्यादा है बट 1 करोड़ तक है तो 10% लगेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 2 करोड़ तक है तो 15% लगेगा। 2 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 5 करोड़ तक है तो 25%, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37% का सरचार्ज लगेगा। बेटा ध्यान रखना, जो सरचार्ज होता है ना वो कभी इनकम पे नहीं लगता, वो टैक्स पे लगता है। इसका मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। डन है क्या? अग्री। मेरी बात सुनिएगा। अगर आपकी टोटल जो इनकम है, नेट टैक्सेबल जो इनकम है, अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, देन जो 112A, 112, 111A और डिविडेंड की इनकम, अब आपको समझ में आएगा मैं इनका क्या मतलब होता है और ये कब एप्लीकेबल होते हैं। इन चारों की इनकम पर जो मैक्सिमम सरचार्ज हो सकता है वो 15% ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा इन पर सरचार्ज नहीं होगा। मान कर चलिए मैं कहता हूँ आपकी टोटल इनकम 3 करोड़ है। आपकी टोटल इनकम कितनी है? 3 करोड़ है। उसमें तो 3 करोड़ की अगर इनकम है तो फिर ऐसे केस में बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको हमेशा टैक्स लायबिलिटी निकालते समय बताया था कि आपको अदर इनकम और स्पेशल इनकम को दोनों को बाइफरकेट करना पड़ता है, देन आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो। डन है। लेकिन सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी के लिए आपको टोटल इनकम चेक करनी पड़ती है कि टोटल इनकम कौन से स्लैब के अंदर आ रही है। अब ये स्लैब है 25% वाला, क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू 5 करोड़ तक है। तो अब ऐसे केस में 25% किसका लगेगा? टोटल टैक्स का। तो क्या जो अदर इनकम पर जो टैक्स निकाला है और जो स्पेशल इनकम पे जो टैक्स निकाला है, क्या इन दोनों के टोटल के ऊपर अपन को 25% चार्ज करना है क्या? नहीं सर। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आप मैक्स टू मैक्स जो सरचार्ज है वो 15% ही चार्ज करोगे। कौन सी इनकम पर? 112A, 112, 111A और डिविडेंड की इनकम के ऊपर जो भी टैक्स बनता है ना उस पर आप मैक्सिमम 15% ही चार्ज करोगे, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करोगे। और जो बची हुई इनकम
और जो बची हुई इनकम के ऊपर जो टैक्स बनता है उस पर आप वो कितना सरचार्ज चार्ज करोगे वो डिपेंड करता है कि आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा थी तो 25%, 5 करोड़ से ज़्यादा थी तो 37%, अदरवाइज मिनिमम 15% तो आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। डन है क्या बेटा? अग्री? डन है क्या बेटा? मिनिमम 15%, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा तो 25, अदरवाइज 37% आपको चार्ज करना पड़ेगा। डन है क्या बेटा? बोलिए हाँ या ना। ये था आपका ओल्ड स्कीम के बारे में। अब बात करते हैं बेटा डिफ़ॉल्ट स्कीम की। तो डिफ़ॉल्ट स्कीम में क्या बोला गया? स्टार्टिंग के 3 लाख तक जीरो है, अगले 4 लाख पे 5% है, फिर अगले 3 लाख पर 10% है, अगले 2 लाख पर 15% है, फिर अगले 3 लाख पे 20% है और 15 लाख प्लस पर कितना है? 30% है। मतलब मैं कह सकता हूँ स्टार्टिंग के 3 लाख पर जीरो, 3 लाख से 7 लाख पे 5%, 7 लाख से 10 लाख पे 10%, डन है, 10 लाख से 12 लाख पर 15% और 12 लाख से 15 लाख पर 20% और 15 लाख प्लस पर आपका कितना लगेगा? 30% लगेगा। मतलब यहाँ पर तो आपको 5 की टेबल याद रखनी है, बट 5 जा 25 नहीं होता, आपको 5 जा 30 करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 3 का गैप है, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर कोई गैप नहीं है। डन है क्या बेटा? बोलिए हाँ या ना। डन क्या बेटा? अग्री? डन सर। फिर उसके बाद अपन जो बात करते हैं बेटा, उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी? सरचार्ज रेट की। तो सरचार्ज रेट में भी सब कुछ सेम है, बस ध्यान रखना यहाँ पे 37% वाला जो होता है वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। मतलब अगर डिफ़ॉल्ट स्कीम में अगर आपसे मैक्सिमम सरचार्ज की रेट पूछी जाएगी तो मैक्सिमम 25% ही सरचार्ज की रेट हो सकती है। सेम वही रूल यहाँ पर भी है कि अगर आपकी टोटल इनकम ग्रेटर देन 2 करोड़ है तो 112A, 112, 11A और डिविडेंड इनकम पर कि जो इनकम पर जो टैक्स होता है उसके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो मैक्सिमम 15% ही लग सकता है। लेकिन जो बची हुई इनकम है उस पर सरचार्ज कितनी रेट से लगेगा वो डिपेंड कि अगर वो अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25%, अगर अदरवाइज मिनिमम 15% तो लगेगा ही लगेगा। डन है सर। अब बात करते हैं जब भी अगर आपके पास सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तो आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी देखना पड़ेगा। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मेरी बात सुनिएगा। अगर आपकी टोटल इनकम इज़ नियर कट ऑफ सरचार्ज रेट है, जैसे कि 50 लाख से 60 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है, क्या बोला बेटा मैंने? अगर आपकी इनकम 50 लाख से 60 लाख के बीच में है, लेट सपोज मान लीजिए अगर आपकी इनकम 52 लाख है ना बेटा, तो भी आपको एक बार 52 लाख है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा है। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो ऐसे केस में बेटा आपको सरचार्ज लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको जब सरचार्ज आप एप्लीकेबल करोगे तो चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे क्या मार्जिनल रिलीफ आ रहा है या नहीं आ रहा। सब मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं आइए मैं आपको वो समझाता हूँ बेटा। डन। मार्जिनल रिलीफ निकालना है तो सर मैंने क्या बोला? आपको टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज आपको पहले टैक्स निकालना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग सेस। सेस को सेस के अलावा मतलब वो 4% आपको ऐड नहीं करना, उसके अलावा आपको टोटल टैक्स निकालना है। फिर आपको ये देखना है कि लेट सपोज मान लीजिए मैं कहता हूँ आपकी 52 लाख की इनकम पर जो टैक्स बन गया, लेट सपोज वो बन गया 2.5 लाख रुपए। आप क्या बोलोगे? यार एक बात बताओ, आप क्या बोलोगे? सुनना बेटा, 52 लाख की इनकम पर कितना टैक्स बना? 2.5 लाख प्लस सरचार्ज। जब सरचार्ज आपने जोड़ा तो मान लीजिए आपका 52 लाख की इनकम पर आपका जो सरचार्ज आया वो आया 2.5 लाख। 52 लाख की इनकम पर आपका जो सरचार्ज आया वो कितना आया? 2.5 लाख आया। आप क्या बोलोगे? यार सिर्फ मैंने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया, इस कारण से मेरे पर सरचार्ज लगा, और सरचार्ज कितना लगा? 2.5 लाख। भाई साहब ऐसा करो 2 लाख रुपए तुम्हें ले लो, मुझे नहीं चाहिए वो 2 लाख रुपए। बोलिए हाँ या ना। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपका जो टोटल इनकम पर जो टैक्स आया है इंक्लूडिंग सरचार्ज और जो टैक्स आया है ऑन कट ऑफ पॉइंट मतलब अगर मैं 50 लाख ही कमाता तो मेरे पर कितना सरचार्ज, कितना टैक्स बनता, प्लस जो एडिशनल इनकम मैंने कमाई है 2 लाख रुपए वो और ऐड कर लीजिए, और इन दोनों फिर ए में से उसको माइनस कर दीजिए, बी प्लस सी को जो भी टोटल आएगा उसको ए में से माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। अब सर टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए जो भी आपके पास टैक्स आया ऑन टोटल इनकम, जो 52 लाख पर जो भी टैक्स आया था, उस 52 लाख के ऊपर जो भी टैक्स आया था उसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? मार्जिनल रिलीफ माइनस करना पड़ेगा, और जो अमाउंट आएगा उस पर आपको 4% का सेस ऐड करना पड़ेगा। डन है क्या बेटा? अग्री सर। डन है क्या बेटा? अग्री। अब सुनना, अगर आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम है इंक्लूडिंग 112A, मतलब 112A को इंक्लूड करने के बाद अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख तक है, क्या बोला बेटा मैंने? अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग करने के बाद, किसको? 112A को इंक्लूड करने के बाद अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख तक, किसकी? रेजिडेंट इंडिविजुअल की, तो ऐसे केस में आपको कितने की रिबेट मिलेगी? अंडर सेक्शन 87
ए बेटा, तो मैंने क्या बोला आप देखना कि टैक्स ऑन अदर इनकम एक्सक्लूडिंग 112A, मतलब 112A को अलावा, मतलब 112A के अलावा जो अदर इनकम है उस पर कितना टैक्स बनता है, और 25,000 रुपये विच एवर इज लोअर वो आपका रिबेट होगा अंडर सेक्शन 87A का। डन है क्या? अग्री? लेट सपोज मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरी टोटल इनकम 7 लाख है। डन है? तो इस 7 लाख पर जो मेरा टैक्स है वो 70,000 का है। इस 70,000 में से मैं कहता हूँ 45,000 का जो टैक्स है ना वो अदर इनकम से रिलेटेड है, और जो 25,000 का टैक्स है वो मैं कहता हूँ मेरा 112A से रिलेटेड है। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूँगा, 45,000 और 25,000 को कंपेयर करूँगा जब मैं 87A की रिबेट निकालूंगा। तो 45 और 25 विच एवरेज लोअर, 25,000 रुपये का मेरे को क्या मिलेगा, 87A में रिबेट मिल जाएगा। बोलिए हाँ या ना? डन है क्या? डन और अग्री? डन सर। मतलब जब 7 लाख की लिमिट देखी जाएगी तब तो 112A को इंक्लूड करना है, लेकिन जब रिबेट निकालने की बारी आएगी तो 112A के टैक्स को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। डन है क्या? अग्री। ऐसे ही अगर मैं ओल्ड स्कीम की बात करता हूँ तो उसमें भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, सब कुछ चीज़ें सेम है, बस 7 लाख की जगह 5 लाख है, और वहाँ 25,000 की जगह 12,500 है, बाकी सब कुछ सेम है। बोलिए बेटा हाँ या ना? अब डिफ़ॉल्ट स्कीम में एक और बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, मार्जिनल रिलीफ। तो आपको समझ में आया, मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है, जब आपका सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। वो दोनों में मिलता है, जैसे ओल्ड हो या फिर न्यू हो। जब सरचार्ज का अमाउंट आपके एडिशनल इनकम से ज़्यादा होगा तब वो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जिसकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग 112A को इंक्लूड करते हुए 7 लाख से 8 लाख के बीच में है। अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम 7 लाख से 8 लाख के बीच में है, बेटा बहुत ढंग से सुनिएगा, या आपको क्वेश्चन हिडन एडजस्टमेंट होगा कि आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा एक पर्सन की जिसकी इनकम है 7,52,000 रुपये। तो क्या वो 7 लाख से 8 लाख के बीच में? हाँ सर। अगर वो डिफ़ॉल्ट स्कीम ऑप्ट कर रहा है बेटा, तो बोलिए बेटा हाँ या ना? तो फिर ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, ऐसे केस में अपन टैक्स निकालेंगे एक्सक्लूडिंग सेस ऑन टोटल इनकम। हम टोटल इनकम पर टैक्स निकालेंगे, टोटल इनकम में से हम 7 लाख माइनस कर देंगे। जो भी हमारे पास एडिशनली इनकम आएगी उस एडिशनल इनकम को हम स्टेप 1 में से माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें 4% ऐड करके हमारा टैक्स लायबिलिटी निकल जाएगी। मान के चलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जो टोटल इनकम है वो 7,12,000 है। कितनी है बेटा? 7,12,000। अब ऐसे केस में अगर मान लीजिए मेरी टोटल इनकम 7,12,000 है बेटा, तो मैं क्या बोलूँगा, 7,12,000 पर अगर मैं टैक्स निकालता हूँ डिफ़ॉल्ट स्कीम में, तो स्टार्टिंग के 3 लाख पर 0, अगले 4 लाख पे 5% के हिसाब से होता है 20,000 रुपये, और फिर अगले 3 लाख पर होता है 10%, मतलब 12,000 का 10% कितना हो गया, 1,200। मतलब आपका टैक्स कितना बनता है, 21,200। बोलिए बेटा हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताइए बेटा, 21,200 बनता है, अरे डानी क्या बेटा? बोलिए हाँ या ना? और मुझे बताइए आपने एडिशनली कितना इनकम कमाया? आपने एडिशनली इनकम कमाया 12,000 का। आपने एडिशनल इनकम कितने का कमाया? 12,000 का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 12,000 माइनस कर देंगे। जो इनकम आएगी कितने की बेटा? 9,200 की। उस 9,200 पर हम लगाएंगे 4% का सेस, और उस तब निकालेंगे हम आपके क्या, टैक्स लायबिलिटी। बोलिए बेटा हाँ या ना? डन है क्या? बोलिए बेटा हाँ या ना? क्यों? क्योंकि अगर सर 7 लाख रुपए तक की इनकम होती तो आपका टैक्स कितना होता? 0 होता। बोलिए हाँ या ना? बस मैंने 12,000 एक्स्ट्रा क्या कमाया यार, तुमने मेरे पर 21,200 का टैक्स लगा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। ले लो वापस 12,000। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, 12,000 माइनस कर दे मेरे भाई, चिल्ला क्यों रहा है? बच्चे पे तो टैक्स दे 4% के हिसाब से। बोलिए बेटा हाँ या ना? और डन है क्या? अग्री? डन सर। डन है क्या बेटा? बोलिए हाँ या ना? डन है। तो मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला आपको बेटा कि स्टेप 1 में से डिफरेंस माइनस करते हैं। अब बहुत ढंग से सुनना बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको ये वाला जो रिबेट चाहिए डिफ़ॉल्ट स्कीम में, ये वाला रिबेट चाहिए अगर आपको, तो 112A की इनकम इंक्लूड नहीं होनी चाहिए आपकी टोटल इनकम में। अगर 112A की इनकम है अगर आपके टोटल इनकम में, तो भाई साहब फिर ये वाला बेनिफिट आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब अगर इस 7,12,000 रुपये में अगर मेरा इसमें अगर 1 रुपया भी 112A का है, तो फिर ये वाला आपको रिबेट नहीं मिलेगा। फिर आपको 21,200 पर ही 4% का टैक्स पे करना पड़ेगा। बोलिए बेटा हाँ या ना? और डन है क्या बेटा? अग्री? डन सर। अब बात करते हैं सम स्पेशल टैक्स रेट की। सम स्पेशल टैक्स रेट क्या क्या होती है बेटा? कि अगर आपने इसके 2 टुकड़े कर दिए, इसके 2 टुकड़े क्या कर दिए कि अगर आपने कोई भी ट्रांसफ़र करा है बिफोर 23 जुलाई से पहले और एक ऑन या आफ्टर 23 जुलाई के बाद, अगर 11A लग रहा है तो बेटा 15% लगता था, बाद में 20% कर दिया। 112A लग रहा है तो पहले 10% था इन एक्सेस ऑफ 1,15,000 से ज़्यादा के अमाउंट पे 10%, बाद में 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,15,000। 112 20% विद इंडेक्स, 12.5% विदाउट इंडेक्स।
कार्बन क्रेडिट 10%, लॉटरी 30%। लेकिन उसके अंदर एक एक्सेप्शन आया। क्या एक्सेप्शन आया, बहुत ढंग से सुनिएगा। ये मैंने आपको कैपिटल गेन में भी बताया था कि अगर कोई भी लैंड या बिल्डिंग या फिर दोनों जो आपने परचेज करा है 23 जुलाई से पहले, आपने 23 जुलाई से पहले परचेज किया, लेकिन अगर आपने उसको सोल्ड करा है 23 जुलाई या 23 जुलाई के बाद, किसने, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ ने, क्या बोला, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ ने, तो फिर बेटा ऐसे केस में ध्यान रखना, आप टोटल इनकम निकालते समय तो विदाउट इंडेक्सेशन का यूज़ करोगे। टोटल इनकम निकालते समय तो विदाउट इंडेक्स ही यूज़ करोगे, लेकिन जब आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विथ इंडेक्सेशन, विच एवर इज़ लोअर, वो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। सर एक बात बताइए, स्टेप 1 क्या होता है सर, कैसे हम दिमाग लगाएं टैक्स निकालते समय। सबसे पहले आपको अदर इनकम और स्पेशल इनकम को क्या करना पड़ेगा बेटा, बाइफरकेट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो बेसिक एग्जाम्पशन की लिमिट होती है ना, उसको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा अदर इनकम में से। स्टिल अगर अदर इनकम में से वो एग्जॉस्ट होते होते अगर फिर भी बच जाए तो फिर आपको स्पेशल इनकम में से एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, और स्पेशल इनकम में से आप सबसे पहले 11A, फिर 11.2 और फिर 11.2A को आप क्या करोगे, एग्जॉस्ट करोगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बेटा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की। बेटा अब ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखना कि अगर आप, ये एकदम हिडन एडजस्टमेंट होगा, ये क्वेश्चन वाला आपको नहीं बोलेगा कि आपको ये अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम बेटा क्या कंसिस्ट करती है बेटा, अगर आपकी टोटल इनकम कंसिस्ट करती है काय की डिडक्शन, 80JJAA की, 80QQB, 80RRB, सेक्शन 35AD, सेक्शन 10AA, ये 2 सेक्शन बचे अपने पढ़ने के लिए, PGBP में पढ़ेंगे। बाकी सारे सेक्शन मैंने आपको कल ही पढ़ाए थे डिडक्शन वाले रिवीजन में। तो फिर आपको AMT का प्रोविज़न अप्लाई करना है। लेकिन AMT का प्रोविज़न अप्लाई करने से पहले ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, 20 लाख से। क्या, एडजस्टेड टोटल इनकम। यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है, उसमें 35AD, 10AA, 80JJA, 80QQB, 80RRB की डिडक्शंस को ऐड करेंगे। और अगर 35AD की डिडक्शन को ऐड करेंगे तो उस पर जो नॉशनल डेप्रिसिएशन होगा वो तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं 35AD नहीं लेता तो मैं 32 में डेप्रिसिएशन चार्ज करता। अब ये 35AD क्या होता है, स्पेसिफाइड बिजनेस, याद कीजिए बेटा। डन है क्या, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाता। अब टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए ध्यान रखना कि अगर वो डिफ़ॉल्ट ऑप्ट करता है तो फिर AMT वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर वो ओल्ड स्कीम में जा रहा है तो ध्यान रखना, ओल्ड स्कीम में जा रहा है और अगर आपकी टोटल इनकम में ये सारी डिडक्शन आ रही है तो फिर आपको AMT के लिए भी सोचना पड़ेगा। और AMT के लिए क्या सोचना पड़ेगा, 18.5% ऑफ ATI, मतलब आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम का कितना परसेंट, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%। प्लस करेंगे सरचार्ज डिपेंड करता है आपके एडजस्टेड टोटल इनकम पर, कि अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम अगर ज़्यादा है 50 लाख से तो 10%, अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपका क्या बोलते हैं 15%, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25%, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका 37%। और फिर प्लस जो भी आएगा, और जो आपके एज़ पर ओल्ड स्कीम, मतलब नॉर्मल स्कीम विदाउट AMT जो टैक्स कैलकुलेट हुआ था, विच एवर इज़ हायर, वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा। बोलिए हाँ या ना, आइडिया ने क्या। फिर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 याद कीजिए बेटा, ये देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस कराया था, और प्रॉपर तरीके से देखिए बेटा मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन कराए थे। आइडिया ने क्या बेटा। तो इसी के साथ बेटा अपना जो ये वाला जो चैप्टर होता है बेसिक टैक्स लायबिलिटी का रिवीजन, वो भी क्लियर होता है। हालांकि मैंने इसमें एक भी क्वेश्चन कवर नहीं करा, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ रिवीजन वीडियोस थोड़ी सी शॉर्ट रहे, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना मेरा काम था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। डन।